नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उससे संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है हृदय रक्त धमनी विकृति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज और शॉर्ट फॉर्म में ये CHD के नाम से मशहूर है। ये आपके पेपर फर्स्ट का लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 8 का पहला टॉपिक है और एक टॉपिक इसमें और है जिसको हम मधुमेह या डायबिटीज़ कहेंगे। इस क्लास के बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो फिर आपका BA 6 सेमेस्टर का दोनों पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कई बच्चे कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का उनका क्वेश्चन होने वाला है, तो दोनों पेपर का मैं क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल को जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, हृदय रक्त धमनी विकृति क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हृदय रक्त धमनी विकृति CHD मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, यानी कि जो ये CHD है, CHD क्या है, मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इसके वजह से क्या है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लगभग 40% मौतें इसी के कारण होती है। किसके कारण? CHD। कैसे होती है ये CHD, होता क्या है, आगे इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, CHD के प्रमुख होने का कारण होता है कि CHD में क्या होता है कि हृदय रक्त धमनियों में घाव के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। हृदय में जो धमनी होती है जिसमें रक्त का प्रवाह होता है उसमें घाव हो जाता है, जिससे क्या है यह समस्या उत्पन्न होती है। यदि हृदय की तीनों रक्त धमनियों में से, यानी कि हृदय में कितनी धमनी रहती हैं? 3 धमनी। धमनी में क्या है कि खून की आपूर्ति होती है, ठीक है, रक्त की आपूर्ति होती है। तो यदि हृदय की तीनों रक्त धमनियों में से किसी एक में या एक से अधिक रक्त धमनियों में आंशिक यानी कि कम थोड़ी रूप से या पूरा रुकावट पैदा हो जाता है तो क्या होता है, इससे रक्त संचार बाधित हो जाता है। धमनी एक छोटी सी पाइप की तरह होती है जो क्या है शरीर में जो हृदय में क्या होती है उसी के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। यदि उसमें आंशिक रूप से यानी कि थोड़े रूप से या पूरी तरह से रुकावट पैदा हो जाती है तो क्या होता है, रक्त संचार बाधित हो जाता है। ध्यान समझिएगा। और यही दशा क्या होती है, CHD के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये दशा क्या होती है, हृदय रक्त धमनी विकृति के नाम से जानी जाती है। रक्त धमनियों में रुकावट प्लेक्स के कारण होता है, यानी प्लेक्स क्या होता है, जब क्या है थक्का खून का जम जाता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है रक्त धमनियों में रुकावट पाए। जब खून का थक्का जम जाता है धमनियों में तो क्या होता है, रक्त धमनियों में रुकावट हो जाता है। प्लेक्स मतलब क्या है, खून का थक्का जमना। इससे हृदय की विभिन्न जो मांसपेशियां हैं उनको क्या है रक्त आपूर्ति अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप में बंद हो जाती है, ठीक है। CHD के कई रूप हैं, जैसे इनमें एंजाइना की शिकायतें प्रायः अधिक मिलती है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो हृदय रक्त धमनी विकृति से पीड़ित है उसमें क्या है, इसका एक प्रकार है एंजाइना। इसकी शिकायत क्या अधिकांशतः व्यक्ति को मिलती है। इसमें क्या होता है, इस केस में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति हृदय को कम हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त होता है उसकी आपूर्ति हृदय को कम हो जाती है और व्यक्ति को क्या होता है, सीने में दर्द होने का अनुभव होने लगता है, ठीक। इसका दूसरा रूप क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी रक्त संचार की आपूर्ति घट जाती है। हमने आपको बताया कि रक्त संचार की आपूर्ति कैसे घटती है, क्या होता है, घाव हो जाता है। कहाँ घाव होता है, देखिए रक्त धमनियों में घाव हो जाता है या खून का थक्का जम जाता है, ठीक है। और इसमें भी रक्त संचार की आपूर्ति घट जाती है, परंतु क्या है ये एंजाइना से अधिक गंभीर होता है और इसके कारण क्या अधिकांशतः व्यक्ति की मृत्यु होती है। और आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, दिल का दौरा कहा जाता है। और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें रक्त की आपूर्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और व्यक्ति को क्या है दिल का दौरा पड़ने लगता है।
ठीक, ये CHD के बारे में था कि CHD होता क्या है। अब CHD के कई कारक हो सकते हैं, शारीरिक कारक हो सकते हैं। शारीरिक कारक में जैसे आयु, व्यक्ति का एज भी मैटर करता है। मतलब अधिक उम्र के व्यक्तियों को CHD जल्दी होता है, जिसमें उच्च रक्तचाप की समस्या, जो व्यक्ति ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, जो एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करता है। और मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो इसमें क्या है, तनाव, चिंता जो व्यक्ति ज़्यादा लेता है तो उससे भी क्या होता है, उसको CHD होने के चांस ज़्यादा होता है। और CHD के प्रमुख लक्षण के बारे में बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को इन लक्षणों में से 5 लक्षण मिलते हैं तो वो CHD का पेशेंट है। जैसे उसके सीने में अचानक बहुत तेज़ से दर्द होने लगे और सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगे, और क्या है, वो थका-थका फील करे, बिना कोई काम किए थका-थका फील करे, और दिल की घबराहट, यानी कि अंदर से उसके जो हृदय है, जिसको दिल कहता है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होता है। ठीक है, और उससे क्या है, कमजोरी या चक्कर आने लगता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चक्कर, सर घूमने लगता है, चक्कर आने तब वो व्यक्ति गिर के बेहोश भी हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, और क्या आता है, मतली आता है, और मतली मतलब उल्टी भी आता है। ठीक है, और जो खाना पीना खाया जाता है वो अपच कर देता है, जिससे वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी होता है। तो ये CHD के प्रमुख लक्षण हैं। अब CHD होता क्या है, CHD मतलब होता है हृदय रक्त धमनी विकृति, यानी जो हार्ट है, ये हृदय है, उसमें जिस जो धमनियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति होती है, उसी धमनियों में घाव हो जाता है, या उसी धमनियों में किसी कारण खून का थक्का जम जाता है, जिससे क्या है, रक्त आपूर्ति की संचार नहीं हो पाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को क्या है, ये हृदय रक्त धमनी विकृति होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि हृदय रक्त धमनी विकृति क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। और इसके बाद इस यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक और इस पेपर का भी लास्ट टॉपिक बचा है, मधुमेह डायबिटीज़ क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद आइए आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर दोनों पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। फिर उसके बाद और क्या है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत क्या है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का वीडियो यही तक, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।